उत्तर भारत के दूरस्थ जंगलों के बीचों बीच स्थित था एक रहस्यमय गांव धौलपुरा। चारों ओर घना जंगल, सर्पीली पगडंडियां और अजीब सा सन्नाटा। गांव छोटा था, मुश्किल से 25-30 घर, लेकिन हर घर में डर और सन्नाटे की एक कहानी दबी हुई थी। लोग दिन में खेतों में काम करते, लेकिन सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते। दरवाजों पर बड़े बड़े ताले, खिड़कियों पर मोटे पर्दे और अंदर पूजा पाठ का माहौल। इस गांव के ठीक किनारे पर एक खंडहरनुमा पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ ठाकुर प्रताप सिंह नामक एक जमींदार रहा करता था। क्रूर, निर्दयी और घमंडी। गांव वालों पर अत्याचार करता, जबरन जमीनें कब्जा करता और किसी की बात नहीं सुनता। एक दिन अचानक पूरे ठाकुर परिवार की रहस्यमय मौत हो गई। न किसी ने कुछ देखा, न कोई बचा। तभी से उस हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के अंधेरे में चीखें गूंजती, दीवारों से खून रिश्ता और हवेली के ऊपर एक काली परछाई उड़ती हुई दिखती। कई लोग जो जिज्ञासावश हवेली में गए, वापस लौटकर नहीं आए। बुजुर्ग रामदयाल बाबा गांव के सबसे समझदार माने जाते थे। वे बच्चों और जवानों को रोज चेताते थे कि शाम ढलते ही कोई भी हवेली की ओर न जाए, पीपल के पेड़ के पास न रुके और घर में ही रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करे। गांव का माहौल डरावना था, लेकिन धीरे धीरे लोग इस डर के साथ जीना सीख चुके थे। एक दिन गांव में बाहर से एक परिवार आया, विक्रम, उसकी पत्नी माया और 10 साल की बेटी गुड़िया। विक्रम एक स्कूल शिक्षक था और इन सब भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों ने जब उसे हवेली के बारे में बताया तो वो मुस्कुराकर बोला, ये सब अंधविश्वास है, डर लोगों के मन की उपज है। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। एक रात विक्रम देर तक किताब पढ़ रहा था, तभी खिड़की से किसी के रोने की आवाज आई। उसने बाहर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, आंखों से खून बह रहा था। अगले ही पल वह गायब हो गई। अगली सुबह उसने इसे सपना समझकर भूलने की कोशिश की, लेकिन माया ने भी बताया कि रात को दरवाजे पर कोई जोर से खटखटा रहा था। गुड़िया ने कहा कि उसकी खिड़की के बाहर एक अजीब काली परछाई देखी जो उसे घूर रही थी। अब विक्रम को पहली बार महसूस हुआ कि शायद गांव की कहानियों में कुछ सच्चाई है। एक दिन विक्रम गांव के बीच वाले पीपल के पेड़ के पास बैठा था, तभी हवा तेज चलने लगी और पेड़ से एक अजीब सी फुसफुसाहट आई, मैं लौटूंगा, सब खत्म कर दूंगा। विक्रम डरकर घर लौट आया। रामदयाल बाबा ने बताया कि ठाकुर की आत्मा इस पीपल के पेड़ में बसी हुई है, क्योंकि उसे वहीं मारा गया था। विक्रम अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब एक तूफानी रात में उसकी बेटी गुड़िया अचानक गायब हो गई। घर के कोने कोने में तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक पड़ोसी ने बताया कि उसे हवेली की ओर किसी छोटी सी लड़की की परछाई जाती दिखी थी। विक्रम पागलों की तरह दौड़ता हुआ हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर खून के छींटे और हवा में जलते मांस की गंध। ऊपर की मंजिल से गुड़िया की चीखें सुनाई दीं। विक्रम दौड़ा, देखा कि एक काली साया गुड़िया को अपनी ओर खींच रही थी। विक्रम ने साहस जुटाया और उसे खींचकर बचा लिया। वो साया जोर से चिल्लाया, यह हवेली मेरी है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसी रात गांव के लोगों ने सभा बुलाई। अब डर से ज्यादा गुस्सा था। रामदयाल बाबा ने बताया कि ठाकुर की आत्मा तभी शांत हो सकती है जब उसकी अस्थियों को अग्नि दी जाए और हवेली में हवन किया जाए। सभी लोग इकट्ठा हुए, पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि बच्चे भी। अगली रात पूरा गांव मशाले लेकर हवेली पहुंचा। रामदयाल बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे हवन तेज हुआ, हवेली कांपने लगी, दीवारों से खून की धार बहने लगी और एक तेज चीख हवेली को हिला गई, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी दुनिया है। लेकिन बाबा अडिग रहे। उन्होंने ठाकुर की अस्थियों की राख अग्नि में डाली और आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ, हवेली की छत गिर गई और वो काली परछाई अग्नि में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन धौलपुरा गांव की सुबह कुछ अलग थी। सूरज की रोशनी खुलकर गांव पर पड़ी, हवा में ताजगी थी और पहली बार गांव में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। गांव वालों ने राहत की सांस ली।
अब रात को लोग डरकर दरवाजे बंद नहीं करते थे। बच्चे खेलते थे और हवेली की जगह अब एक छोटा सा मंदिर बन चुका था।